मंच पर बैठे सभी अतिथिगण, इस सभागार में बैठे सभी बहनों और भाइयों, सुशील मोदी शोध संस्था के सभी सदस्य, बहनों और भाइयों, आप सभी का स्वागत है और तहे दिल से धन्यवाद भी कि आप इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ आए। आज बिहार को जंगल राज से निकालने वाले योद्धा, बिहार में भाजपा के पुरोधा और नए बिहार के निर्माण के नायक और मेरे पिता श्री सुशील मोदी जी के जन्म अवसर पर इतने लोग आए हैं। आप सबका स्वागत है। हर जन्मदिन पर जब हम पिताजी को बर्थडे विश करते थे तो वो अटल जी को याद करते थे और कहते थे, जीने के एक और साल कम हो गए, खुशी मनाऊं कि दुखी मनाऊं। पर आज आप इतने सारे लोग आए हैं, वो जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे और उनका आप सबका स्नेह हमेशा हमें मिलता रहा है। आप सबको बहुत ही धन्यवाद। पापा में एक जुनून था और कर्तव्य को करने के लिए एक समर्पण, और ये हमेशा पूरी जिंदगी में अलग अलग अवसरों पर झलकता रहा, दिखता रहा। एक कार्यकर्ता की तरह लोगों का दुख बांटना, खुशियों में साथ रहना, किसी के घर शादी है तो जाना, किसी के घर मृत्यु हो गई है तो वहां जरूर से रहना, कभी कोई मीटिंग के वजह से कहीं किसी के श्राद्ध में नहीं जा पाए तो बाद में जाके जरूर उनके घर उनसे मिलना, ये पापा के लिए बहुत ज़रूरी था। और वो हमेशा इंश्योर करते कि वे सुख दुख में हर कार्यकर्ता के साथ रहे। एक नेता के तौर पे पार्टी को सबसे आगे बढ़ाना, रास्ता दिखाना, बिहार को दिशा दिखाना, ये उनका एक अंदर जुनून था। बिहार में उप मुख्यमंत्री की तौर कैसे अंतिम तबके के आदमी को सरकार की जो भी प्रोग्राम है उसका बेनिफिट मिले, महिलाओं को शिक्षा मिलना, उनका उत्पीड़न कम होना, बच्चों को शिक्षा मिलना, परिवारों को टूटने से बचाना, ये उनका समर्पण था इन सब लोगों की ओर। एमपी की तरह बिहार के मुद्दों को लगातार पार्लियामेंट में उतारना और इन सब के बीच कार्यकर्ताओं से मिलते रहना, लोगों की फीडबैक लेना, दिक्कत के जड़ तक जाना और सल्यूशन निकालना, इसके लिए पापा हमेशा समर्पित थे। उनके जीवन में जो जुनून था वो अलग अलग समय पे हमेशा दिखता रहा। जब 11-12 साल के थे, इंडो चाइना वॉर के समय ब्लड डोनेशन कैंप कराना, इमरजेंसी के समय अपनी जवानी छोड़ देश बचाने के लिए अपना जीवन देना, 19 महीने जेल में रहे तो अलग से एक जेल में रहने की रिक्वेस्ट डाली ताकि वो पढ़ाई कर सके, आगे की दिशा तय कर सके। 1977 में चुनाव नहीं लड़े क्योंकि उनको समाज का काम और करना बाकी था। 90 के काले दशक में जब सब बिहार को छोड़ रहे थे तो वो यहाँ अडिग रहे और लड़ते रहे बिहारियों के लिए। 2005 से जब सरकार बनी तो बिहार फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बना देश का। जीएसटी में अलग अलग कमेटी के चेयरमैन बने और सक्सेसफुली जीएसटी कैसे लॉन्च हो सके इस पे काम करते रहे और खुद लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महीने में सरकार को गिराना, करप्शन एक्सपोज करना, यह सब पापा के जो जिम्मेदारी थी कि कैसे लोगों को का भला हो, ये सब उसी का परिचय है।
पापा की राजनीति विचारधारा की राजनीति थी। वे इस विचारधारा से कभी नहीं हटे और विचारधारा से समझौता भी कभी नहीं किया। कहने को बहुत कुछ है पर बहुत लोगों को बोलना बाकी है। मैं आप सभी से यही उम्मीद रखता हूं कि हमेशा इसी तरह आप लोगों का स्नेह बना रहे, आप लोगों का समर्थन मिलता रहे। आखिरी में मैं 2 लाइन कहूंगा, न आना हाथ में है और न जाना हाथ में है, पर अच्छे काम करना ये सबके हाथ में है। न अपना दुख हाथ में है, न अपना सुख हाथ में है, पर दूसरों को दुख से बचाना, उनका दुख दूर करना ये जरूर हमारे हाथ में है। न जीत हाथ में है, न हार हाथ में है, पर मेहनत और समर्पण ये सदा हमेशा हमारे हाथ में है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे उम्मीद है आप हमेशा मेरे पिताजी से प्रेरणा लेते रहेंगे। धन्यवाद। आप सबका स्वागत है।